प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने कैंप कार्यालय में जनता दरबार लगाया। इस दौरान लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचे, जिन्हें उप मुख्यमंत्री ने ध्यान से सुना और अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। जनता दरबार में लोग नौकरी, जमीन विवाद और सरकारी योजनाओं से जुड़ी शिकायतों को लेकर आए थे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोगों को भरोसा दिलाया कि योगी सरकार में हर गरीब और जरूरतमंद की सुनवाई हो रही है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश को अपना शासनकाल याद आ रहा है, जब बिना पैसे के नौकरी नहीं मिलती थी। उप मुख्यमंत्री ने सपा के शासन को भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का दौर करार दिया और दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को अपना कार्यकाल याद आ रहा है। समाजवादी पार्टी में बिना पैसे के नौकरियां नहीं मिलती थी और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि है कि किसी भी प्रतिभाशाली बच्चे को अपनी प्रतिभा के लिए अपने घर खेत बेच करके कर्ज लेकर के नौकरी की तलाश नहीं करना पड़ता है। उनको नौकरी स्वयं तलाशती रहती है और उनको नौकरी मिलती है। और यह बात श्री अखिलेश यादव जी को हजम नहीं होती है कि वह तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार करते थे और बिना पैसे के नौकरी नहीं देते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिना पैसे के नौकरी दे रही है और सबको दे रही है। वह केवल एक जाति और एक समुदाय को ध्यान में रखते थे, लेकिन हम सबका साथ सबका विकास, हर प्रतिभाशाली को उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में उसी प्रकार से अवसर मिल रहा है जैसा मिलना चाहिए। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा धर्म के नाम पर राजनीति की है और आतंकवाद के मुद्दे पर नरम रुख अपनाया है। केशव प्रसाद मौर्य ने आतंकी हमले पर कहा कि केंद्र सरकार आतंकियों और उनके समर्थकों को सबक सिखाएगी। तो जो पाकिस्तानी उनके यहाँ पर हों, उनको निकालने के लिए जो आदेश हुए उनका अनुपालन हुआ कि नहीं वो देखें। पर तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का एक घिनौना सच अगर कहीं देखना है तो आंध्र प्रदेश में देखिए, जो सरकारी ठेकों में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का काम इस देश की किसी सरकार ने किया है तो वो कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने किया है और यह संविधान विरोधी है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी अपमान है। और इस प्रकार की चीजें जब देश की सुरक्षा का सवाल है और देश सब कांग्रेस के समय जैसी सरकार चलती थी उससे बाहर निकल गया है। अगर उरी और पुलवामा के आतंकवादी हमले का जवाब देश की सेनाओं ने या सर्जिकल स्ट्राइक करके एयर स्ट्राइक करके दिया है तो निहत्थे जो पर्यटक थे, घूमने गए थे, उनके केवल हिंदू का जान करके उनकी हत्या करने वाले आतंकवादियों को और उनको पनाह देने वालों को छोड़ना भी नहीं चाहिए। और इसी दिशा में मुझे लगता है कार्रवाई आगे बढ़ रही है। वो मेरा विषय नहीं है कि मैं उस पर कुछ बोलूं, लेकिन आज देश आतंकवादियों के द्वारा निहत्थे पर्यटकों की गई निर्मम हत्या का बदला चाहता है। हमारे देश की सेना जरूर बदला लेगी। अगर उनमें दम था तो सेना से लड़ते, सुरक्षा बल के जवानों से लड़ते। निहत्थे लोगों को कोई मार के चला जाए, ये बहादुरी नहीं, कायरता है। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जनता दरबार और उनके तीखे बयान यूपी की सियासत में हलचल मचाने वाले हैं। अखिलेश यादव और कांग्रेस पर उनके हमले साफ दिखाते हैं कि बीजेपी 2027 के चुनाव और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर कोई कोताही नहीं बरतेगी। केशव प्रसाद मौर्य का ये जनता दरबार न सिर्फ लोगों की समस्याओं का समाधान लाया, बल्कि सरकार की जन केंद्रित और सख्त छवि को भी मजबूत करने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।